ज्ञानाञ्जनतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि सद्गुरुं देवं शक्तिधीश परात्परं मायातीतं निर्विकल्पं ज्ञानकोटितमानिशम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। साहिब साहिब क्या करो साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास याद कर होवे हाजिर, साहिब तेरे पास याद कर होवे हाजिर। बातों में बेवकूफ बने नहीं साहिब नाजिर, मान मनी हो फना नूर तब नजर में आवे, पर्दा डारे टार खुदा बा खुद दरसावे। नामुकाम में रब को पावे पलटू दास, साहिब साहिब क्या करो साहिब तेरे पास। परम वंदनीय सृष्टि संताप हरता पूज्यपाद सद्गुरु कबीर साहेब, परम वंदनीय परम अधिष्ठाता सद्गुरु विश्वदानंद जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय माताजी साहेब, देवरी धाम के अधिष्ठाता परमात्मा बलराम जी महाराज, मंचस्थ विराजमान अमृता साहेब, सागर बापू साहेब, अन्य संतों महंतों भाविक भक्तजनों, श्रद्धावान मातृशक्ति सर्वस्व अधिष्ठाता देव के चरण कमलों के संचालक भक्त लोग, आज की बात की चर्चा तो अमृत साहब ने सांगोपांग रूप में समझाई आपको। इनका नाम ठाम से परिचय ज़्यादा रहा, मेरा तो नाम ठाम से परिचय है नहीं। रामकोरी माँ को जानता, ये बहुत समय से सत्संग में लगी हुई बहन है और अनवरत सत्संग के साथ जुड़ी हुई भी है। बरसात शायद बरसती होगी आकाश में, ठंडी पड़ती होगी वातावरण में, गर्मी पड़ती होगी हवाओं की लू में, लेकिन इसकी सत्संग की यात्रा में ये तीनों ऋतुएं कहीं बातें नहीं हुई। बरसात नहीं रोक सकी इनको, सर्दी की ऋतु इनको नहीं ठुकरा सकी, गर्मी नहीं पिघला सकी, और ये महामती बहन सतत सत्संग में दोनों टाइम सवेरे के सत्संग में और शाम को भी अनवरत जाती रही। धीरे धीरे इसने अपनी पुत्री को भी जोड़ दिया, सारी पुत्रियां उनके साथ सत्संग में जुड़ गई। हमारे कवि साहब फरमाते हैं, कोई आदमी भक्ति करता हो अलग बात है, लेकिन भक्ति के मार्ग में अन्यान्य पुरुषों को, अन्यान्य महात्माओं को, अन्यान्य स्त्रियों को
माताओं को जो कोई जोड़ती है भक्ति में, तो कबीर साहब उसकी भक्ति को 4 गुना गिनते हैं। कितने प्राणी को जोड़ा ना उसने, जहाँ का बिखरे प्राणियों को भक्ति में जोड़ दिया, उसकी भक्ति को कबीर साहब 4 गुना गिनते हैं। पहले की भक्ति तो वही है। इस तरह इन्होंने भक्ति की फौज बनाई, फौज। अकेली थी, लड़कियां जाने लग गई, लड़कियों के साथ उनके लड़के बच्चे जाने लगे, और जब घर से निकलते तो आगे जैसे इंजन होता है ऐसे माता आगे होती है, लड़कियां पीछे, लड़कियों के लड़के बच्चे पीछे, बहुत बड़ी फौज। और भाई मौज में रहती है। मुझे कभी कभी याद आता है सतगुरु दयाल की फौज में भाई का नाम क्या? रामगौरी माँ। सतगुरु दयाल की फौज में और रामगौरी माँ मेरे फौज में, और रामगौरी माँ फिर मौज में। उनको 5 बड़ी मौज मिली। सतगुरु दयाल की फौज में सारी फौज सतगुरु दयाल की बना दिया। कोई माता को मानती थी, कोई पिता को मानती थी, कोई भूमिया जी को, कोई धरती को, सबको एक लाइन में रखे कबीर साहब की फौज में मिला दिया। और उस मिलाने के बाद में भाई को उसी बहुत मस्ती आई कि किन्हीं ऋतुओं को नहीं गिना, ऋतु मेहरबान हुई इन पे। सतगुरु दयाल के फौज में और राम कुमारी माँ में मौज में। इसकी जिंदगी में मौज ही मौज रहने वाले, मुझे ऐसा लगता है। जो इनके साथ टकरा है वो तो सतगुरु का हो ही गया, जो इनके टच में आ गया वो सतगुरु का हो ही गया। जिस तार को करंट लगे उसमें लाइट आने वाली है, इसमें करंट नहीं आई जिंदगी भर में उसमें लाइट नहीं आएगी। इस बाई के अंदर ऐसी लाइट आई कि सारे घर को जगमगाहट के अंदर में, भक्ति भाव के प्रभाव के अंदर में सारे घर को भर दिया। आसपास के पड़ोसी भी इनके साथ मित्रता इसीलिए रखते हैं कि भाई भक्ति मार्ग में अपने जीवन को प्रशस्त कर चुकी है, अपने जीवन को कुर्बान कर चुकी है, अपने जीवन को समर्पित कर चुकी है। इसलिए आसपास के अड़ोसी पड़ोसी भी इनकी मंद मस्ती को अपने जीवन में उतारने में लालच रहते हैं, और इनको भक्ति का प्रभाव देने वाले सतगुरु विश्वनाथ महाराज शिरडी ऐसे करंट वाले थे। जैसे बातचीत किया अभी अमृत साहब ने विवेकानंद जी के लिए, विवेकानंद जी ने अपने सबसे पहले जाते ही अपने सामने खड़े पुरुष को पूछा, महात्मा तो नहीं मानते थे, आपने भगवान को देखा है? गुरु महाराज ने कहा, रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैंने देखा और तुमको दिखा नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति जगत में कोई नहीं मिलेगा। हाँ भाई देखा तो है, पर जैसा जैसा देखा है, कभी सपना आ गया है, कभी मेरे को भावना में प्रकट लगा है, कभी ध्यान में धारणा में हुआ है, प्रकट बात कोई नहीं करता। उन्होंने कहा मैंने देखा है, तुमको दिखा सकता हूँ। देखा नहीं विवेकानंद, मैंने परमात्मा को चखा है, तुमको चखा सकता हूँ। बच्चे, तो लड्डू खाने वाला दूसरे को लड्डू खिला सकता है ना, खुद का मिठास उसको समझा सकता है। मैंने परमात्मा को देखा है, तुमको दिखा सकता हूँ। मैंने परमात्मा को चखा है, तुमको चखा सकता हूँ। मैंने परमात्मा को पिया, तुमको पिला सकता हूँ। मेरे में परमात्मा करंट है, मैं परमात्मा के साथ जुड़ा रहता हूँ। अगर आप भी परमात्मा की स्मृति में, अपने गुरु की स्मृति में लवलीन रहते हो, तो आपकी संध्या पाठ की पहली लाइन पढ़कर गुरु को बंदगी, चरण नवाओं शीश, अपने गुरु को बार बार क्षण क्षण में याद करते रहते हैं, वो बंदगी है ना। गुरु महाराज को पल पल में याद करते रहिए, गुरु महाराज के साथ में जुड़े हुए रहिए, गुरु महाराज के साथ अपने जीवन को एक में कर दीजिए। आपके जीवन में गुरु महाराज के जीवन के बीच में कोई रेखा न रहे, कोई दंड उदंड भाव न आ जाए, स्मृति चिन्ह न आ जाए, लवलीनता आ जाए, एक में हो जाए। एक में हो जाने के बाद में उस परमात्मा के जगत के जगदीश्वर की शक्ति उतरती है, जिसको एक में करना आता है अपने आप में। आपने अगर लवलीनता में रात दिन परमात्मा के नाम की स्मृति में जीवन बिताया है, तो उसको याद आती है आपकी कि मेरे लिए कुर्बान है, मेरे पीछे पागल है, और मेरी स्मृति के अंदर में मस्ती आती है। इसको चलो मैं इसमें उतरूँ। परमात्मा का स्वभाव है, जो उसको बार बार चिंतन में लाता है, परमात्मा उसमें उतरता है। आप लाके देखिए, 15 दिन के लिए आप सवेरे 4 बजे उठिए, और 4 बजे उठ के 4 से 6 तक अपने त्रिकुटी के महल में दोनों आँख के भवों के बीच में जो त्रिकुटी का मंडल है, तीसरा नेत्र है,
उस शिव नेत्र पर अपने देह की सारी चेतना को खींच के और वहाँ लगे इकट्ठी कीजिए, धीरे धीरे ठकोर मारिए तो निश्चित दरवाजा खुलेगा। जड़ और चेतन का दरवाजा त्रिकुटी में है। जड़ और चेतन की समता की सत्संग की युक्ति त्रिकुटी में है। सारे संसार के पावर का, सारे संसार की शक्ति का सारा इशारा त्रिकुटी में है। अगर धीरे धीरे साधना करते करते 15-20 दिन में त्रिकुटी में आपकी बैठक बन जाती है, तो त्रिकुटी बैठक बनने वाले की त्रिकुटी के मालिक से, 3 लोग के मालिक से संबंध रुक जाता है। त्रिकुटी का मालिक 3 लोग का मालिक है, ब्रह्म। त्रिकुटी में बार बार आपने सवेरे ध्यान लगाया, बार बार ठोकर मारी। दुनिया में आपकी चित्त की वृत्ति की ठोकर जहाँ तक मारते हैं, स्मृति ले जाते हैं, उसको समेट लीजिए, एकत्रित कीजिए। इकट्ठा करने के बाद उसको फिर ऊपर चढ़ाइए। गुरु की कृपा से गुरु ने जो नाम दिया उसकी मोटर लगाइए नाभि में। उस मोटर के प्रभाव से वो आपका जल, वो आपका सारे से का संचित शक्ति का पावर, वो चैतन्य अधर में चढ़ेगा। उस चैतन्य में इतनी ताकत रहती है कि ताकत के प्रभाव से जड़ चेतन की गांठ जो हमको ऊपर जाने में रोकती है, जड़ चेतन की चट्टान जो इस जीव को देह में से विदेह में जाने को रोकती है, और बार बार के धक्के मारने से, बार बार के वहाँ तीर मारने से, बार बार के ठकोर मारने से वो चट्टान टूट जाती है, झरना फूटता है। उस देह के अतीत परमात्मा का झरना फूटता है, चेतन का झरना फूटता है। झरना फूटते ही जीव उसमें नहाता है और नहाते ही जीव से शिव बन जाता है। 2 मिनट का काम है, लेकिन उसके अंदर में होनी चाहिए दृढ़ता। दृढ़ता बिना के भक्ति बेकार। दृढ़ता के बिना रात को चौकीदार चौकी भी करता तो बेकार। दृढ़ता नहीं तो घुसेगा। अभी बाबी ने श्लोक बताया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान होता है उसी को ज्ञान मिलता है। श्रद्धा आपकी नहीं है, कभी पूनम को चले गए सत्संग में, कभी अमावस्या को चले गए, कभी आपके लड़के की शादी का मौका है तो पूजा करने चले गए, कभी किसी की पूजा होती है तो प्रसाद देने को चले गए। ये भक्ति भाव नहीं है, एक नाटक है। भक्ति भाव तो कलेजे का छाप है। एक बार कलेजे में छाप लग गई, उसके बाद फिर कलेजा कुर्बान हो गया, फिर कलेजा दूसरे पे नहीं पिघलेगा, पिघलना एक जगह। भक्ति भावना श्रद्धा वाले की है, लेकिन श्रद्धा में एक विशेषता ये है, श्रद्धा वाले लभते ज्ञानम, तत्पर है, तत्पर होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। श्रद्धा लटपटी नहीं होनी चाहिए। आपकी हमारी भक्ति और आपकी हमारी श्रद्धा दोनों लटपटी है। उस लटपटी श्रद्धा से, लटपटी भक्ति से कभी भी परमात्मा की झांकी सपने में भी नहीं आएगी, न भूतों में भविष्य थी। भूतकाल में भी नहीं आई किसी को, तो भविष्य में भी नहीं आएगी। तत्परता मतलब दृढ़ता, इसको जानना हो तत्परता को। एक सैनिक जब चारों तरफ से घिर जाता है तो घोड़े पे सवार होके पहाड़ की चोटी पे खड़ा हो जाता है। घोड़े पे सवार इसलिए होता है कि कब शत्रु मुझे दिखे तो दौड़ पड़ूं, फिर बाद में घोड़े को खड़ा करे, चढ़ाई करे, लगाम पकड़ते वक्त शत्रु आ जाए ना। घोड़े पे बराबर चढ़ा रहे, लगाम उसके हाथ में रहे, दृष्टि उसकी चारों तरफ घूमती रहे, तत्पर है, दृढ़ रहे, दृढ़ भाव में सावचेत रहे। कभी कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ हो जाए, उस घटना को दबोचने के लिए वो तत्पर है, तत्पर रहता है। और संयम इंद्रिय है, इंद्रियों में संयम भी होना चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन मैं तुमको ज्ञान तो दे देता हूँ, लेकिन बच्चे ऐसे ज्ञान नहीं लगेगा। श्रद्धावान तो तुम हो, तभी तो सारे परिवार को छोड़ के, कुटुंब को छोड़ के तुम एकदम खड़े हो गए रथ में से। बाबूजी मुझे युद्ध नहीं करना है। युद्ध तो मनुष्य जन्मता तभी से करना पड़ता है। युद्ध आपका स्वभाव है। युद्ध आपके जीवन के अंदर प्रवेश हो जाना चाहिए। विकारों से युद्ध नहीं करोगे तो सुगुण आपके अंदर कहाँ से आएंगे। हंस अगर कंकर के साथ युद्ध करके चोंच नहीं मार के तो मोती कहाँ मिलेगा। मोती प्राप्त करना हो छुपा हुआ कंकरों में, तो कंकर को चोंच मार के और हंस दूर कर देता तो मोती मिलता है। आपको जन्म से संघर्ष करने की आदत डाल देनी चाहिए। जन्म से युद्ध करने की ताकत प्राप्त कर लेनी चाहिए। हजारों शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं। सारे संसार की विकृतियां आपके पीछे पड़ी हुई हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, जुगुप्सा, तेरा मेरा,
कितने शत्रु आपके पीछे पड़े हैं, इनके साथ संघर्ष न करेंगे तो ज्ञान, वैराग, शील, संतोष, दया, धैर्य, गुरु भक्ति ये कहाँ से आएगा? आकाश से टपकता है। जीवन के संघर्ष में ये सब गुण मिलेंगे और जीवन के संघर्ष से सारे दुर्गुण भगेंगे। सीधी रास्ता की बात है। दुर्गुण भगाना हो तो युद्ध कीजिए, सद्गुण अंदर प्रवेश कराना तो युद्ध कीजिए। युद्ध करने के लिए आपकी आदत वही तत्परता है, हरदम दृढ़ रहने का, लड़ने के लिए तैयार रहने का। कब कूद पड़ो, कोई चिंता नहीं। श्रद्धा मान लगते ज्ञानम, श्रद्धा तो होनी चाहिए अर्जुन। अगर ज्ञान प्राप्त करना हो तो तत्पर होना चाहिए, सुदृढ़ रहना चाहिए। कब मिले कब ले लूं। हमारे इधर कहते हैं सौराष्ट्र में, लक्ष्मी आई हो घर में कि चलो तुमको तिलक करती हूँ, तो माता ठहरो, मुंह धोने जा रहा हूँ। आप मुंह धोने जाओगे तब तक लक्ष्मी रुकेगी, दूसरे घर में जाके तिलक कर देगी। जब आपके सामने सद्गुण प्रविष्ट होने की तैयारी में है, उस समय आलस्य में है, अगर तत्पर नहीं है, सावचेत नहीं है, शूरवीरों के नहीं खड़े हुए तो नहीं जाएंगे। बार बार ज्ञान देते देते अर्जुन को कहा तत्पर है, तत्पर दीकरा सावधान, बच्चे सावधान सावधान। अर्जुन का सावधान क्या? जब आप क्या बार बार कहते हो सावधान सावधान, सावधान क्या है? ये सावधान हुआ है कि मैं पत्थर मारूं, मुंह खुला रखा, मैं पत्थर मारूं तुम्हारे मुंह में चला जाए, मैं पत्थर मारूं फिर तुम मुंह खोलो, फिर दिशा को ढूंढने जाओ तो पत्थर सिर में लगेगा, मुंह में नहीं जाएगा। मेरा ज्ञान तेरी कर्णेंद्रिय में जाएगा, जरूर नहीं मेरा ज्ञान तेरे कलेजे में उतरे, इसलिए मैं तुझ पर कह रहा हूँ। अगर कोई विषय भोगों को त्याग देता हो, प्रपंच में से जीवन को बचा लेता हो, तो उसके अंदर ज्ञान सीधा कलेजे में उतरता है। और हम सब जगत के प्रपंच में लटपटा रहे हैं, दुनिया की चटनी चाट रहे हैं, माया के गुलाम बन रहे हैं और जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो उनके कान में जाएगा तो ज्ञान निकल जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। गुरु का दिया ज्ञान कलेजे में उतरे, गुरु का दिया ज्ञान आपके हृदय मंदिर को भेद दे, छेद दे। इसलिए तत्पर रहो, सावचेत रहो, कब ज्ञान की कीर आपके पास और कब हृदय खोल दो। हनुमान जी ने हृदय फाड़ के दिखाया था राम के दरबार में, इसलिए नहीं कि मैं शूरवीर हूँ। भगवान राम ने अपनी प्रजा को बुलाया कि मैं 14 साल तक वन में रहा, मैंने रावण को मारा, मेरे गुरु की कृपा का तब पता लगा कि मेरे गुरु की कृपा ने रावण को मारा, मेरा तो नाम हो गया। मेरे गुरु जी ने ऐसी कृपा की मेरे ऊपर कि उनकी कृपा का बाण रावण को लगा, रावण मर गया, मैंने रावण को नहीं मारा। भली करे सो राम जी के सदगुरु के संग, भला कुछ होता हो तो नहीं करना, मैं कराऊं। भला कुछ हो जाता तो अपना नाम नहीं लगाना उसके साथ। भली करे सो राम जी, अगर भला हो गया ना भगवान राम से, तो कहा मेरे गुरु ने रावण को मारा था। क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था राम तुम वन में जाते हो, मैं 14 साल तेरे साथ रहूंगा। बच्चे मुझे तुम पर मोह नहीं है, तुम छोटा बच्चा, तेरे पर मुझे मोह नहीं है कि तेरे साथ साथ आऊंगा। लेकिन तेरे को देखता हूँ तो तेरी छाती में दिव्य ज्योति मुझे दिखाई देती है, तो दिव्य ज्योति का गुलाम हूँ मैं भाई। मैं राम तेरा गुलाम नहीं, तेरे घट मंदिर में प्रकट जो ज्योति है उस प्रस्फुटित ज्योति का गुलाम हूँ। उसी के गुलाम में तेरे पीछे पीछे 14 साल आऊंगा। राम वन में आगे आगे, गुरु महाराज पीछे पीछे। अगर गुरु के साथ ऐसा अपने कांता बांध लिया, गुरु के साथ ऐसा संबंध बांध लिया कि गुरु के बिना आप रह न सको, तो गुरु भी चेला बिना नहीं रह सकता। वो चेले को ढूंढते ढूंढते वन में 14 साल साथ में रहे। भगवान राम को तो कोई चिंता नहीं, माँ की गोदी में बालक को क्या चिंता, 14 साल घूमे। जब राम ने रावण को मारने की तैयारी में अपने बल बुद्धि सबको लगाया, नहीं काम पड़ा, पीछे देखा तो जटाजोड़ बांधे हुए महापुरुष खड़े रहे थे और महापुरुष की आंखों में से तीर चलते थे, ज्योति थी, ज्योति के तीर चल रहे थे। उन्होंने रावण के रोम रोम को बीन दिया और रावण मर गया। अयोध्या में आने के बाद भगवान ने गुरु जी को पहले प्रणाम किया। गुरु जी ने पूछा रे राम, रावण तो तीनों का धनी था भाई, नौकरों को मुट्ठी में पकड़े रखता था, इच्छा हो तो छोड़ता था, इच्छा तो नहीं छोड़ता था। सारे बड़े उसकी खाट में छुप जाते थे, कभी कभी रावण के डर से मार डालेगा। ऐसे विशाल रावण को कैसे मारा? गुरु ही प्रताप अनुग्रह करे। गुरु महाराज क्यों मुझे आप शर्माते हैं? आपके प्रताप से तो मरा है। गुरु ही प्रताप अनुग्रह तोरे, सब तरह विजय रावण हमारे। हमने रावण को हमने मारा नहीं, गुरु महाराज आपकी कृपा से रावण मरा। मुझे पूछ रहे हैं, आपकी कृपा से रावण मरा। गुरु महाराज उसके पीछे घुमा करते थे, रावण के पीछे।
गुरु के साथ संबंध था ऐसा। गुरु महाराज की शिक्षा दीक्षा, गुरु महाराज का भजन भगवान राम ने अपने जीवन में उतारा। गुरु महाराज रात भर भजन में बैठते थे। संत महात्मा रात को सोते नहीं, आप सोते हो खूब। संत महात्मा राम को नहीं सोते, संसारी प्राणी सोता है, संसारी कामी है। संत महात्मा तो रामी है, राम के साथ जुड़े हुए हैं, वो क्यों सोएंगे? कामी सोएगा, रात को जगते रहते हैं, रात को मौत है। संत महात्मा रात को दिन बना के उसके मोक्ष प्राप्त करते हैं, और रात को नहीं सोते। संसारी प्रपंची होता है, संत महात्मा रात को प्रपंची नहीं योगी होते हैं। संसारी भोगी होता है, भोग में रत रहता है। संत महात्मा योगी रहते हैं, परमात्मा में योग करते हैं, जोड़ लेते हैं अपने आप को। संसारी काम रस पीता है, संत महात्मा राम रस पीते हैं। संसारी हराम रस पीता है, संत महात्मा हराम रस नहीं पीते। जगदीश को अखंड मंडलाकार को पूरा का पूरा भक्ति उतार देते हैं, तो सारा देह उनका परमात्मा वही बन जाता है। रात रात में परमात्मा के साथ मिलन करने के साथ साथ संत महात्मा परमात्मा ही बन जाते हैं। तो सारी ब्रह्मांड की शक्ति उनके अंदर उतर जाती है, ब्रह्मांड का भाव उतर जाता है। सवेरे जब बैठे होते हैं उस समय कोई आगे बोले बाबू जी मर गया क्या हुआ? बाबू जी को ये रोग क्या ठीक हो जाएगा? वो रात को परमात्मा को पीने के बाद परमात्मा के देश का सारा खजाना गठर बांध के ले आते थे, उसके प्रभाव से बोलेगा भला हो जाएगा, भला हो जाता था। कोई राजा आ जाए, बाबू जी मेरा राज जाने वाला है, सामने का राजा हमला करेगा, नहीं करेगा जा। संत को खाली बोलना और उसके ऊपर हमला करने वाला रुक जाता है। बाबू जी मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, जा पुत्र हो जाएगा। बाबू जी शांति नहीं, जा शांति हो जाएगी। बाबू जी को खाली कहना है जिस जगत के जगदीश को अपने खजाने में भर के हृदय में भर के रखा है, तो उस परमात्मा की जवाबदारी हो जाती है कि महात्मा बोले उसको पूरा करने का। बाप जी तो मस्ती में बोल गए क्योंकि मेरी मस्ती पिया है उन्होंने। बाप जी ने रामरस पिया है ना, रामरस पिया हुआ राम की मस्ती में बैठा है। अब राम को चिंता है कि बाप जी क्या बोल जाए, उसको पूरा करने के लिए राम दौड़ता है। राम दौड़ करके सारा काम करता है क्योंकि उसकी मस्ती में बाप जी बोल रहे। रात्रि को महात्मा लोग भजन करते हैं, रात्रि को परमात्मा लोग परमात्मा को पीते हैं। महात्मा लोग रात्रि को परमात्मा की गोदी में बैठते हैं, उनसे आह्लाद मस्ती करते हैं, परमात्मा की खुमारी को अपने जीवन में उतारते हैं। और सवेरे 4 बजे आके तो अपने आश्रम में बैठ गए तो फिर उस खुमारी को बांटते हैं। एक बार बोला धनदास साहब ने, कबीर साहब जो आता है उसको हाँ ही हाँ कह देते हो, जहाँ तेरा हो जाएगा, जहाँ तेरा हो जाएगा, जहाँ तेरा हो जाएगा। उसने बचा के रखी है, बोले बचा के क्या रखूँ भाई, रात को फिर जाना है ना, रात को फिर सतलोक जाना है ना मुझे, फिर सतलोक के धन की सारी संपत्ति फिर कुछ बांध के ले आऊंगा, फिर खोलूंगा। मैं तो रोज रोज माल लाता हूँ, रोज रोज बिकाता हूँ, कोई लेने वाला नहीं है। ज्ञान रतन की गांठड़ी मुझ में दीनी खोल, शेत में देता हूँ लेता नहीं को। धर्मदास मैंने ज्ञान रतन की गांठ लाके खोल दिया दुनिया के भले के लिए, मुफ्त में देता हूँ, कोई कीमत नहीं, लेता नहीं को। ज्ञान रतन की गांठड़ी खोल धरी मुझ माही, मेरे हृदय में थी, उसको मान बाहर निकाल के खोल दिया। खोल धरी मुझ माही, सेत में देता हूँ, पण लेता कोई ना, कोई ले नहीं रहा, सेत में देता हूँ। ऐसे भक्ति करने वाले परम संत जिनका काम ही है रात को परमात्मा को लूटना और दिन को आप सबको सुखी करना, प्राणी मात्र को दिन भर के अंदर में आनंद में प्रवाहित कर देना, सबके दुख को दूर कर देना, सबको अपने जीवन की झांकी करा देना, सबको परमात्मा के घट मंदिर में दर्शन करा देने का काम संत महात्मा होता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, विवेकानंद मैंने तेरा हाथ पकड़ा है ना, जब तक तुझे परमात्मा की गोदी में नहीं बैठा दूं भक्त तब तक नहीं जाना। रामकृष्ण परमहंस कोई साधु है, साधु का काम है किसको ठगने का नहीं है। विवेकानंद मैं तुमको ठगूंगा नहीं, मैं तुमको मेरे साथ रात में बैठा के रात्रि के अंदर में उस परमात्मा को मेरे पर बरसा के उस बरसात में तुम भी भीग जाओ और मेरी इसी जिंदगी में तुम्हारा हाथ परमात्मा के हाथ में नहीं दे दूं तो मैं रामकृष्ण परमहंस नहीं।
हम लोग कंठी तो बहुत बांध लेते हैं, लेकिन कितने देव भक्त बने, कितने भक्त बने हुए देव परमात्मा की गोदी में गए, गुरु जी को मालूम है। गुरु जी खुद भी अभी परमात्मा की झांकी नहीं दे पाया हो तो तुमको कहां से कराएगा? परमात्मा को चखा है वो तुमको चखाएगा नहीं। अपने जीवन को जिसने घड़ा है वो दूसरे बढ़ सकता है, जीवन ही नहीं घड़ा, वो कच्चा घड़ा पड़ा है, वो जीवन किसी का क्या कर पाएगा? रात भर इसीलिए हमारे संत महात्मा अपने जीवन को बिखेर के नहीं थे, जीवन का संवरण करते थे, इकट्ठा करके, और रात को अपनी सुरता को धन में चढ़ा के और परमात्मा के देश में प्रयाण करते थे। खंड पिंड अंड ब्रह्मण सबको छेदते बेते वहां चले जाते थे और परमात्मा रास्ता देखता था। आज पटुदास नहीं आया, आज पटुदास नहीं आया, आज सूरदास नहीं आया, सूरदास नहीं आया, आज गुरु नानक नहीं आए, गुरु नानक नहीं आए। रास्ता देखते रहते परमात्मा अपने प्रेमियों का। जो प्रेमियों को नहीं देख पाते वहां तो फिर वहां से ब्रह्मांड से नीचे उतरते हैं, आके नरसिंह मेहता के आश्रम में थालियां घिसते हैं। नरसिंह मेहता को बोले परमात्मा आके, नरसिंह मेहता मैं पास के गांव का गरीब आदमी हूँ, मेरे यहाँ खाने का ठिकाना नहीं है। आपके तो संत महात्मा बहुत आते हैं, हरिद्वार से, ऋषिकेश से, बनारस से, प्रयाग से, इन सब का भोजन आपके यहाँ बनता है और फिर थालियां भी तुम घिसते हो। छूटने में तुमको टाइम नहीं है, भीख मांगने तुम जाते हो। एक काम दो मुझे, संत महात्मा की थालियां घिसने का मुझे दे दे। नरसिंह मेहता के संत महात्मा की थालियां विष्णु भगवान घिसते थे। 6 महीने हो गए, लक्ष्मी ने कहा नारद जी भगवान ही दिख रहे, कहाँ चले गए? बोले राम राम करो, अब तुम्हारे काम के नहीं रहे। नरसिंह मेहता के प्रेम की छाप पड़ गई उसके ऊपर। नरसिंह मेहता का गुलाम बन गया भगवान। परमात्मा जगत के जगदीश्वर को कभी भी शर्म नहीं है, जहाँ प्रेम घूमता है ना उसके गुलाम बन जाते हैं, उनकी धूल चाटते हैं। वैकुंठ में क्या कमी खाने की है? नरसिंह मेहता का यहाँ सूखा सोगरा बाजरा का और मिर्ची चटनी वाली मिर्ची, ये 2 ही बात को खिला पाता था। अंत में भगवान को यही मिलता। पर नरसिंह मेहता का अक्षय प्रेम देख के नरसिंह मेहता प्रेम में पागल हो जाता था। तब आश्रम छोड़ के हिमालय में चढ़ जाता था, कभी गिरनार के पहाड़ में चढ़ जाता था, चढ़ने के बाद में पागल बन जाता। माधव अब तो मोहि उगार, हे परमात्मा अब तो मेरे को दया आती है कि नहीं? भीख मांगने जाता हूँ सवेरे, मेरी पत्नी रोटियां बनाती है, उसके बाद सबको खिलाता हूँ, वास में बर्तन भरता हूँ, पानी भरता हूँ दामा कुंड से, ये सब देख के तुमको दया नहीं आती? अब तो मोहि उगार माधव, अब तो मोहि उगार, अब तो मेरा भरोसा कर। जन्म जन्म को एक भिखारी पड़ो मैं तुम्हारे द्वार माधव, अब तो मोहि उबार केशव, अब तो मोहि उबार। परमात्मा के प्रेम में लीन बनने के बाद, आत्मा के सुरता के तार को परमात्मा के चरण में जोड़ देने के बाद पागल बन जाता था। तो कहाँ पत्थर है कहाँ खड्डा कोई पता नहीं। भगवान पीछे दौड़ते थे, अगर ये पागल आदमी मेरे पीछे पागल है, कहीं खड्डे में फिर उतर गया तो मर जाएगा। प्रेम में दौड़ते दौड़ते, प्रेम में गाते गाते देह का अभ्यास हो जाता था, पैर की जूतियां निकल जाती थी और वो चोंच वाले पत्थर से पैर सब फट जाते थे, खून खून लोही लोहान होता था। जूतियां हाथ में लेके दौड़ते परमात्मा, अरे भगत जूती तो पहन ले, अरे भगत उभा रहे, खड़ा रहे, खड़ा रहे। भगवान दौड़ते तो भगत को पकड़ नहीं पाते। भक्ति की रफ्तार तेज है भगवान से। भक्ति का मालिक भले ही भगवान रहे, भक्त जब भक्ति की धार पे चढ़ के दौड़ता तो परमात्मा नहीं पकड़ पाता। भक्त खड़ा रहे, अरे भक्त खड़ा रहे, भाई तो जूते पहन ले, तेरे को जूते पहना तुम, तेरे पैर फट गए, खून बह रहा है। जिसने अमृत पिया उसको खून की क्या पड़ेगी? भले खून चला जाए, अमृत का बात उसकी मुट्ठी में है। परमात्मा चाहे तब छोड़े तो बगे, न चाहे तो पकड़े तो परमात्मा बंद रहे मुट्ठी में। जन्म जन्म को एक भिखारी पड़ो मैं तुम्हारे द्वार माधव, अब तो मोहि उगार केशव, अब तो मोहि उगार।
काम क्रोध की नदियां बहत है, लोभ मोह की धार। काम क्रोध की नदी में मैं आके पड़ा हूँ। इस संसार में काम की क्रोध की नदी के सिवाय कुछ नहीं है। आपको भले कुछ तत्व लगता हो, सार कुछ लगता हो, लेकिन जब निचोइए तो इसमें कुछ सार नहीं है। असार से संसार है। संसार की परिभाषा ये है, जिसमें कोई सार नहीं वो संसार। असार है से संसार है, सार नहीं उसका नाम संसार। जो किसी के बाप की नहीं हुई वो माया। कितने इसके पीछे मर जाइए, अंत तक पड़े माया किसी के बाप की नहीं हुई और किसी के काम नहीं आया। वो जगत किसी के काम नहीं आया। जिंदगी भर आपके पीछे दौड़ा है, माँ को पोसा, पत्नी को परोसा, पुत्रों के माथे हाथ घेरा, बंगले बनाए, सारी की सारी संपत्तियां खड़ी कर दी, लेकिन जब देह छूट गया तो सारे समय छूट गए। उसके साथ कोई नहीं आता। संसार उसका नाम, जगत उसका नाम, जो किसी के साथ गया ही नहीं। संसार यही रह गया। रो लिए तो वो जो जूते खा रहा है यमराज के दरवाजे, कोई काम नहीं आया। गुरु काम आता है। कभी सामने का संसार का संबंध मत जोड़ो, गुरु का संबंध जोड़ो। गुरु का संबंध जोड़ोगे तो गुरु यहाँ भी निभाएगा और वहां भी निभाएगा। गुरु की पहुंच वहां तक है, वहां गुरु कहेंगे मेरा शिष्य है ये, मैंने इसको नामदान दिया है। मंत्रों का बाप जो नाम होता है वो मैंने इसको दिया हुआ है। जमराज तुम नाम की कीमत नहीं जानता इसलिए पकड़ा है ना। नाम महानिज मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, जब तक तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। नाम प्रेम, नाम बैर, नाम कहीं नामी बोले, नाम अनाथ नाथ, नाम बंदर खोले। नाम अधिक रघुनाथ थे, प्रभु प्रसाद हनुमत कहो। कबीर कृपा थी, नाम को पद पर से नाभा लियो। बाकी नाम महानिज मंत्र, महामंत्रों का बाप नाम है, वो नाम के ऊपर जाके चढ़ रहा है। यमराज तुम नाम को क्या जाने, वो छोड़ो उसको। तो कबीर साहब नाम की एक झलक प्रकट करते थे, यमराज बेहोश, झलक को सहन नहीं कर सकते थे, फिर उसको लेके ऊपर के मंडलों में पहुंच जाते थे। इस तरह की परमात्मा के भक्तों के प्रति श्रद्धा, भक्तों के प्रति आस्थता, भक्तों के प्रति दया का भाव रखे कबीर साहब ने सारे ब्रह्मांड को शुद्ध किया। नरसिंह मेहता चिंता करता है, बाप जी काम क्रोध की नदी बह रही है, लोभ मोह की धार बह रही है, और मैं गरीब बिना सहारा वाला पेटा जा रहा हूँ, भटकता जा रहा हूँ, कोई नहीं पकड़ता, आप बचाओ। काम क्रोध की बहत नदिया, लोभ मोह की धार, तामे डूब रहा हूँ प्रभु जी, अब तो मोहि उबार माधव, अब तो मोहि उबार। काम तजो तो क्रोधन छोड़, मेरे दुर्दशा तो जो परमात्मा, मैं अकेला तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा कृष्ण 25। मैं काम को छोड़ने जाऊँ तो क्रोध मेरा चौकी पकड़ लेता है, क्रोध को छोड़ने जाऊँ तो लोभ पकड़ लेता है, लोभ को पकड़ने जाऊँ तो मोह दबोच देता है। मैं क्या करूँ, मैं अकेला और अनेक। और वास्तव में जीव एक और शत्रु अनेक, अनेक शत्रुओं के बीच में घरा हुआ जीव, उनके बीच के चक्र में फंसा जीव अगर एक परमात्मा के प्रशंसक संत को न पकड़े तो सत्यानाश हो जाएगा। काम तजो तो क्रोधन छोड़े, क्रोध छड़ो तो लोभ, लोभ तजो तो मोहन छोड़े, लोभ तजो तो मोहन छोड़े, मान बड़ाई शोभा ये जीव करत दिनों दिन लोभ। काम को छोड़ने जाओ तो क्रोध बैठा है तैयार, क्रोध को छोड़ने जाओ तो लोभ बैठा है। लोभ के लिए किसी तरह से कोशिश किया तो मान बड़ाई शोभा, ये सब जीव को ऐसा पछाड़ते हैं कि जीव कभी खड़ा नहीं हो सकता। इसी परिस्थिति में नरसिंह मेहता दौड़ रहा है मालिक से मिलने के लिए, तो मालिक उसका पागल न बने तो किसका पागल बनेगा। नरसिंह मेहता मालिक का पागल नहीं है, उसने परमात्मा का नशा पिया है, परमात्मा पिया उसको नशा है, परमात्मा उसके पीछे पागल है। नरसिंह मेहता दौड़ता जा रहा है, परमात्मा दौड़ता जाता है। अरे नरसिंह मेहता ये तुम्हारे खेस गिर गया, कंधे से खेस फरमान खड़ा रहे, तुम्हारे खेस डाल दो, मुँह तो पहुँच, तेरे मुंह पे पसीना, आंखों में आंसू, और चलते चलते नरसिंह मेहता की आंख में आंसू खत्म हो गए तो लोही के आंसू पड़ने लगे।
अपने परमात्मा से मिलने के लिए जिस भक्त को लोही का आंसू पड़ने लग जाए, परमात्मा से गुलाम नहीं बने, किसका गुलाम बनेगा? परमात्मा गुलाम बन गया। नरसिंह मेहता तेरी कंठी बनवाता हूँ आज, मेरी याद में तुमने आंसू के बदले लहू बहाना शुरू कर दिया, खून बहाना शुरू कर दिया। अगर उस समय परमात्मा नहीं पकड़ते, कलेजा वहां निकाल के कर देता। तत्पर है, तत्पर रहो, अड़िखम रहो, जगत की कोई माया नहीं दिला दे, जगत का प्रपंच कहीं नहीं पछाड़ दे, जगत की चटनी कहीं मीठी न लगने लग जाए, जगत के प्रभाव में न बह जाओ। तत्पर है, अड़िखम रहना, सावचेत रहना, स्तंभित रहना। अर्जुन, अगर मेरा ज्ञान प्राप्त करना है तो तत्पर होना चाहिए, और संयतेंद्रिय, इंद्रियों में संयम होना चाहिए। एक तो परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने वाले के अंदर में तत्परता होनी चाहिए, रात और दिन अड़िखम, और दूसरा संयम होना चाहिए। इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं हो तो सारा जीवन धूल है। इंद्रियों पे संयम नहीं होता तो परमात्मा की कभी भी कृपा नहीं उतरती, भक्ति का बीज उगता नहीं, और ज्ञान वैराग का दही दूध फट जाता है, खत्म हो जाता है। ज्ञान वैराग होना चाहिए, इंद्रियों पे संयम होना चाहिए, और उसके साथ साथ तत्परता होनी चाहिए। अड़िखम जो पकड़ा सो पकड़ा, साधु भाई जो पकड़ी सो पकड़ी। अब तो धुन लगी भक्ति की, जो यात्री ने लकड़ी, जैसे यात्री ने लकड़ी पकड़ लेता है, जैसे परमात्मा ने धुन में पकड़ा सो पकड़ा, फिर क्या छोड़ने का, क्या नाटक करने का। नरसिंह मेहता ने नाटक नहीं किया, आंख में से अश्रु खत्म हो गए। आपके हमारे आंसू को कभी दो टीपा, दो बूंद गिर गए उसमें, तो अरे हाँ भाई तो रोती है, भाई को रोने में कोई देर नहीं, औरतों को रोने में देर नहीं लगती। आँख की दोनों पलकें बंद करेगी, ठप 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 चालू। घर में पति खाने को आएगा, दिन भर बेचारा पसीने पसीने के अंदर होके आएगा, अब सासू के विरोध में कुछ कहना है तो खाली आँख की दोनों पलक बंद करेगी, टप 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 आंसू। वो मूर्ख को ये पता नहीं है कि उसका स्वभाव है, आँख की दोनों पलकें बंद करके पानी पीना शुरू हो जाता है, इसके ऊपर टांकी नहीं है पानी की। मूर्ख समझता क्या हुआ, तुम्हारी माँ ने ऐसा बोल दिया, तुम्हारे मैंने ऐसा बोल दिया, उसका खाना जहर हो गया, वो जाके माँ से झगड़ा करेगा। भक्त के तो आंसू सूखने लग जाते हैं, कपड़े भीगने लग जाते हैं, धरती भीग जाती है। भरत जी जब परमात्मा राम से मिले, बातों बात मिलने के बाद में ऐसे आंसू छूटे। मोटे भाई 14 साल की विरह की वेदना के आंसू मेरे अंदर में भरे हुए, 14 साल की विरह की वेदना के, और सारा पानी बहा, राम को भिगो दिया, खुद भीग गए, धरती भीग गई। नरसिंह मेहता के आंसू फूट गए, खत्म हुए, लहू बहने लग गया, खून आने लग गया। परमात्मा ने आंखें बंद किया, बस बस भगत बस, अब मुझे कंठी बांध दे, तुम यहाँ गुरु आज से। मैंने कोई भगत नहीं देखा कि आंसू बहाते बहाते खून बहा दे, तेरे तो आंसू बहाते बहाते खून बहने लग गए, और अब तो अगर खून को नहीं रखूंगा तो कलेजा फट के बाहर आ गया। इसे भक्त अगर परमात्मा को नहीं पकड़े तो आप हम पकड़ेंगे? माटी को चाटने वाले माया के गुलाम क्या बंदगी को समझेंगे? माया का गुलाम कोई बंदगी नहीं जानेगा, गंदगी में पड़ा है वो बंदगी क्या जानेगा? क्या जानेगा बंदगी, क्या जानेगा बंदगी, माया का गुलाम भाई, क्या जानेगा बंदगी। एक बार खड़ो, नरसिंह मेहता खड़ा करिए, एक बार अपने खड़ा करिए, देखिए क्या हाल है उस मूर्ति का, क्या हाल है इस मूर्ति का, क्या हाल है। ये पत्थर है, उसने अपने आप को मोम बना लिया, मोम परमात्मा पिघल गया। क्या जानेगा बंदगी, क्या जानेगा बंदगी, माया का गुलाम भाई, क्या जानेगा बंदगी। ध्यान नहीं धर्म नहीं, गंदगी गंदगी, ये माया का गुलाम बंदा, क्या जानेगा बंदगी। एक दिन की छुट्टी लेके आता था नरसिंह मेहता अपनी पत्नी से, माणिकबा से। माणिकबा बा बोलते थे अपनी पत्नी। साधु के साथ में एक औरत आई, महात्मा के झुंड आते थे, साथ में औरत को देख के नरसिंह मेहता ने पूछ लिया, बाप जी ये कौन है? तो महात्मा ने कहा मेरी माँ है। तो नरसिंह मेहता ने कहा माँ तो मेरे भी है। अपनी पत्नी की तरह इशारा कर दिया। झोपड़े में बैठी रोटी बनाती थी साधुओं के लिए, बोल दिया कि महात्मा माँ तो मेरे पास भी है।
स्त्री में माँ की भावना, जिसकी दृष्टि के अंदर दुष्यता न आई हो, माया के प्रपंच में जीव लंबी न की हो, संसार के प्रपंच की चटनी नहीं चाटी हो, जगत के लोगों को ठोकर मारी हो और कलेजा निकाल के परमात्मा के धरा हो। परमात्मा का गुलाम है। नरसिंह मेहता का परमात्मा गुलाम बन गया। माता रोटी बनाती थी, परमात्मा का नाम लेते लेते। आपके गुरु ने आपको जो मंत्र दिया है, भले काली माँ का दिया हो, मुंबई माँ का दिया हो, कितनी माताएं हैं यहाँ तो। अरे मैं तो आने के बाद कितनी माताओं की लिस्ट बनाई, फिर थक गया। मैं तो घर घर में माता अलग अलग है, क्या लिस्ट बनाऊं जाए पूरा। कोई माता को मानते होंगे, आपके गुरु महाराज ने आपको जो दिया है मंत्र, उस मंत्र में गुरु महाराज ने फूंक नहीं मारी खाली। गुरु महाराज ने अपने साल भर के 2 साल के नहीं, पूरी जिंदगी में जो साधना की है, उस साधना की ताकत को अपने फूंक के द्वारा उतारा है। गुरु ऐसे मंत्र नहीं देता। सच्चा गुरु परमात्मा की साधना करते करते परमात्मा मय बन गया हो, वो गुरु जब आपके कान में मंत्र देता तो उस परमात्मा की शक्ति के पावर का फूंक मारता है, वो कलेजे में उतरता है, कान में नहीं। कान वाला मंत्र नहीं काम करेगा, आर पार निकल जाएगा। कलेजे में जो मंत्र फूकेगा गुरु महाराज, वो कलेजे में खिलेगा ज्ञान वैराग, बिना मूल का वृक्ष खिल जाएगा। वो मंत्र देता है। उस मंत्र को याद करते करते, गुरु के स्वरूप को याद करते करते, आप रोटी बनाए तो रोटी नहीं, वो अमृत है। उसको करते करते साग दाल बनाए, वो सब अमृत बन रहे हैं। जो खाने वाला होगा तो सीधा हो लक्ष्मण जैसा, भरत जैसा भाई, उधर ध्रुव और प्रहलाद जैसा भक्त, ऐसा बनेगा। अगर माँ के ढंग में ढंग नहीं है, उसको परमात्मा की याद नहीं है, गुरु का दिया हुआ मंत्र उसके पास है नहीं, जेब खाली है, और खाली जेब से कभी कभी जय जगदीश्वरी बोल लेती है, कभी तुलसी चढ़ा देती है, कभी दीवा कर देती है। ये नाटक से परमात्मा नहीं जीतता, उसको कलेजा देना पड़ता है, उसके लिए कुर्बान हो जाना पड़ता है, अपने जीवन का भाव मार देना पड़ता है, फेंक देना पड़ता है जीवन के चरण में, तब जाके उसको फूल बनाता है परमात्मा, कोमलांगी बनाता है। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम, उसको ऐसा शीलवंत और कोमल बनाता है जो अपने जीवन को परमात्मा के चरण में फेंक देता है। हम तो जीवन को बहुत बचाते हैं, थोड़ा बच्चों के लिए बचाते हैं, थोड़ा पत्नी के लिए बचा लेते हैं, पूरा पकवान कहाँ करते हैं, थोड़ा मामी के लिए, मौसी के लिए, काका काकी के लिए, थोड़ा दारू शराब के लिए, थोड़ा प्रपंच के लिए, थोड़ा व्यसन के लिए। हमने जीवन के इतने टुकड़े कर डाले कि जीवन फेंकोगे कहाँ परमात्मा को। सब पत्थर तो है, जीवन के टुकड़े कर करके पत्थर बना दिए। भक्तों ने जीवन को सत्संग में भिगो भिगो के और भिगो भिगो के मक्खन जैसा कोमल बनाया, तो परमात्मा उसमें उतरा। सत्संगी के जीवन में परमात्मा उतरता है, प्रपंची के जीवन में परमात्मा नहीं उतरता। नरसिंह मेहता की पत्नी को उनके गुरु ने जो दिया था भेद, जो दिया था नाम, उस नाम का स्मरण करते करते नरसिंह मेहता की पत्नी सोगरा बनाती थी, नाम का स्मरण करते करते दाल में चम्मच घुमाती थी, नाम का स्मरण करते करते भात बनाती थी, दाल सब्जी बनाती थी। तो परमात्मा की स्मृति करते करते आप जो वस्तु बनाएंगे उसमें स्मृति परमात्मा का चैतन्य उतर जाता है। संत महात्मा भोजन करते, भोजन करने के बाद में जब वो परमात्मा का चैतन्य महात्मा के पेट में जाके सुरता में चढ़ता, तो महात्मा पागल बन जाते और 3-4 किलोमीटर जाके लुटक पुटक ढल पड़ते। गांव का सरपंच आया, नरसिंह मेहता आज क्या खिला दिया, पॉइजन आ गया। सब महात्मा तो बड़े दिन से पड़े, 30-40 महात्मा तुम्हारे यहाँ भोजन करके गए, भोजन वो वहाँ पड़े हैं। नरसिंह मेहता ने कहा मैं तो कुछ नहीं, गाँव में से आटा ला के रोटी बना के खिलाता हूँ, मैंने क्या मिला दिया, चलो वहाँ। हमारे गांव के अंदर 30 मौत हो जाए तो अच्छा नहीं ना, चलो तुम वहाँ। नरसिंह मेहता को पकड़ा, उनके पति को पकड़ा, पकड़ के ले गए वहाँ। जाके देखा तो महात्मा मुश्किल पड़े हुए हैं। नरसिंह मेहता ने कहा ये पॉइजन नहीं हुआ, इनको फूड पॉइजन नहीं है, मेरी पत्नी परमात्मा का नाम लेते लेते भोजन बनाती है, तो परमात्मा का नाम का रस इनके अंदर उतरा हुआ है, उसको राम रस कहा जाता है। कोई पी ले तो मस्त हो जाए। ऐसा है मेरे भाई राम रस, ऐसा है मेरे भाई जो कोई पीवे तो अमर हो जाए राम रस। एक बूंद कभी जीप के टपका के दे दो राम रस की। कोई संत के भिखारी तो बनो, रात को परमात्मा को पीने वाले कोई महात्मा मिल जाए तो उसे गुलाम तो बनो 2 दिन के। कहीं वो पीता रहा होगा तो एक अलग बूंद छांट उड़ेगी, जीप पे अटक जाएगी तो ब्रह्मांड के धड़े के बाप बन जाओगे। ऐसा
भाई राम रस ऐसा है मेरे भाई, जो कोई पीवे तो अमर हो जाए राम रस। साधु का भेद लेके तो हमारे से हम बहुत फिरते हैं, राम रस का पीने वाला मिल जाए तो उसे गुलाम बन जाइएगा। सारा घर फूंक देना पड़े तो कोई चिंता नहीं, उसके गुलाम बन जाओ तो राम रस का प्यासा है, राम रस का ग्राहक है, राम रस की मस्ती में जो लीन है, ऐसा महात्मा पी जाता है और पिला देता है। उसके बाद आपके भूत भविष्य वर्तमान के सारे कर्म खत्म। कपड़े रंग रंग के घूमने वालों को महात्मा मानते हो तो भले ही मानिए, हमारी मनाही नहीं है, लेकिन उसी राम रस का स्वाद नहीं मिलेगा। जोगी जति, कवि सर को सुनिए कभी कभी, जोगी जति तपी सन्यासी, बन बन फिरत उदासी हो। जोगी हो जति तपी सन्यासी, बन बन फिरत उदासी हो। अंतर घट का भेद न जाने, कैसे मिले अविनाशी हो। पानी के बीच में न पियासी, सुन सुन मोही हंसी। कभी कभी सगुण महापुरुष भी हंस देता था, ये हंसी खुशी में नहीं मानते थे। जोगी जति तपी सन्यासी, बन बन भटके उदासी हो। और अंतर घट का भेद न जाने, कैसे मिले अविनाशी। वन मन में घूमने वाले, अपने कपड़ों को रंग लेने वाले, ढोंग धतुरा करने वाले आपके साथ ठगोरी करेंगे, आपकी आत्मा को पसीजा देंगे। आत्मा को उत्थान करना हो तो परमात्मा के रस को पिया हुआ कहीं कोई महात्मा मिल जाए तो उसके गुलाम बन के इसी जीवन में धन्यता अनुभव करें। इसे सुख भाव के साथ विराम बोले सदगुरुदेव महाराज की। बातें थोड़ी लंबी थोड़ी कर ली थी, लेकिन दोपहर भी हो गया। दो तीन भाई हाथ करने लगे, बाप जी पास शांति। क्या करें, मुझे भी शर्म